225 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. मुल्क की पार्लिमानी तारीख में अहम संग मील। आईन पाकिस्तान में 26वीं तरमीम। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 225 अरकान ने तरमीम के हक में और 12 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। आईनी तरमीमी बिल शिकवार मंजूर किया गया। PTI समेत अपोजिशन अरकान ने वोट का बॉयकॉट किया। 4 आजाद अरकान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। कौमी असम्बली का इजलास 22 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ये कहना चाहूँगा कि आज ये एक तारीखी दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं, बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है। आज तारीखी दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में नया सूरज तुलू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, आज आइन में 26वीं तरमीम हुई है। ये सिर्फ तरमीम नहीं, इत्तेफाक राय यकजहती की मिसाल है, जिसकी रोशनी पूरे मुल्क में होगी। लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। तरमीम से इंसाफ आसान होगा। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ऐवान सदर में आईनी बिल के दस्तखत करने की तकरीब आज किसी भी वक्त होगी। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुबह 6 बजे होने वाली तकरीब मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी गई एडवाइजर ऐवान सदर को मौसूल दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन जाएगी। जनरल ज़िया-उल हक को इस अदालत ने इजाजत दी कि आइन में तरमीम करे। एक न्यूज पेपर कटिंग के बुनियाद पे 2-3 जज बैठ के शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत को खत्म कर देते। अदालत का काम जमहूरियत, आइन का तहफ़्फ़ुज़ और आमिर का रास्ता रोकना था। क्या अदालत ने अपनी ये जिम्मेदारी एक बार भी निभाई? बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में सवाल। कहा, जिया को अदालत ने आइन में तरमीम की इजाजत दी। न्यूज़पेपर कटिंग की बुनियाद पर बीबी की हुकूमत खत्म की गई। खत ना लिखने पर एक वज़ीर आज़म को फारिग और दूसरे को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अदलिया के किरदार पर शेर सुनाया। कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। हमारा जो पाकिस्तान का रैंकिंग में अदलिया का नंबर है वो बताने के लायक नहीं है। और मैं तमाम सियासी जमातों का और बिलखसूस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी लीगल टीम ने बहुत इस पे अरकरेजी की है। मिसाकी जमहूरियत के काफ़ी अरसे नुकात पर अमल हो गया है। आलमी रैंकिंग में हमारी अदलिया का नंबर बताने के लायक नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारना का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा, जजेस की तकर्री में जुडिशल कमीशन के उसूल को अपनाया गया। बिलावल भुट्टो मौलाना समेत तमाम सियासतदानों का शुक्रिया अदा करते हैं। जल्द 27वीं तरमीम लाने का ऐलान। कहा, MKM समेत दीगर जमातों की तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। आइन की अहमियत को हमें समझना होगा। उन मिसालों को मद्देनजर रखूंगा जो हमारे लिए आइडियल हो सकते हैं। मैं जहां अपने बरखुरदार जनाब बिलावल भुट्टो साहब की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूं, मैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब और यकीनन इन काविशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही है।
हमें आइन की अहमियत को समझना होगा। 73 का आइन हमारे लिए एक मिसाल है। पार्लियामेंट को अपना मुहासबा करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली से खिताब। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की काविशों को खराज तहसीन पेश। कहा, बानी PTI पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करूंगा। एक जज से हुकूमत और दूसरे से अपोजिशन घबरा रही है। हम सबको अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। आज पाकिस्तानी आईनी तारीख और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है। आज जो तरामीम होनी इस आइन में होने जा रही है, ये वो आइन है जिसके इब्तिदाई अल्फाज यही है कि अदलिया आज़ाद होगा, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। आज़ाद अदलिया और आइन के लिए आज स्याह दिन है। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। कहा, आइनी तरमीम के बाद अदलिया को महकूम बनाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आज़ाद अदलिया को हम खत्म करने जा रहे हैं। यह हुकूमत अवाम की सही तर्जुमानी नहीं करती। हमारे कारकुनान को ज़दोकोब किया गया, जोर जबरदस्ती की गई। वो विगो डालों को भी अप्रिशिएट कर लेते जनाब स्पीकर, जिनके जरिए हमारे 5 लोग हमारे जो हैं वो ज़दकोब करके यहाँ पे रखे हुए, कोई आपके ऊपर 4th फ्लोर पे रखे हुए हैं। आज कहा जा रहा है फलां को मारा जा रहा है, फलां को मारा जा रहा है। जब माजी भूल जाएं, जब आप माजी इरेज कर जाएं, तो फिर आप बगैर शर्म के, आप ना आपको शर्म आती है ना फिर आपको हया आती है। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। अदलिया और पार्लियामान का झगड़ा पिछले कई सालों से चल रहा है। कुछ लोग सियासी बन चुके, वो पार्लियामान को दबा कर रखना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा, माजी हटा दें तो फिर ना आपको शर्म आती है ना हया आती है। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत पार्लियामेंट देती है। मियां नवाज शरीफ किस तरह नाअहल हुए सारी दुनिया जानती है। इंशाल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत, यही ऐवान होगा। 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच कायम किया जाएगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से मसावी जजेस शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। मुद्दत 3 साल, उम्र की बालाई हद 65 साल होगी। तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। जुडिशल कमीशन 5 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच तश्कील देगा। मेंबरान पार्लियामेंट भी कमीशन का हिस्सा हो सकते हैं। असद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा।